नमस्कार। मैं अजय। वही मुद्दा, वही बातें, घर घर में न एमएलए बना के देने हैं लोगों को लिए, क्योंकि हमारा हल्का भी जानता है कि हमें एमएलए की कितनी सख्त जरूरत है। और कहीं ना कहीं अब की बार की अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक अलग ही उत्थान देखा जा सकता है, चाहे वो कार्यालयों के रूप का हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं के रूप का हो, चाहे किसी और पदाधिकारी के रूप का हो। बस ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से किंतु चौधरी जाने से मैं कांग्रेस की कई कार्यकर्ता भाजपा में गए और कई कार्यकर्ता वहीं के वहीं रह के उड्डा खेमे के अंदर या उड्डा गुट के अंदर देखे जा सकते हैं। उन्हीं का एक अहम हिस्सा रहे अमन तंवर राघव के रूप में। जी, आपका सफर तो बड़ा लंबा रहा राजनीति से, पहले इमलो से, फिर राजकुमार सैनी से, फिर किंतु चौधरी जी के साथ में, और अब वहीं की भी स्थिरता में कांग्रेस में उड्डा साहब के साथ में। तो नमस्ते। और आज आपने ऑफिस का कर दिया उद्घाटन 15 जी अगस्त वाले दिन। जी। तो बताएं क्या मन में है, किस प्रकार की बातें हैं और क्या चाह है। देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार करना चाहूँगी। आज दिन बड़ा अच्छा था, 15 अगस्त। आज़ादी महसूस हुई सभी को, हमें आज़ादी मिली। और मन ये था कि शुरू से ही जब से पॉलिटिक्स में आए हैं, छात्र नेता रहे हैं, मन में एक जुनून, एक जोश, एक टीस थी अंदर कि वाकई में राजनीति के मायने बदली करना चाहिए, कि राजनीति एक्चुअली में चीज़ क्या होती है। राजनीति एक बहुत अच्छा माध्यम है सेवा करने का, हमें पावर मिलती है, हम सेवा कर पाते हैं। लेकिन कई लोगों ने इसका रूप बदली कर दिया। बहुत से लोग देखने लगे कि राजनीति है, पैसा कमाना है, लाल बत्ती गाड़ी लेनी है, ये लेना है। मेरा वो नहीं रहा, मेरा शुरू से ही मन रहा कि राजनीति में सेवा भाव से आना चाहिए। और मैं तो अपने आप को लक्की मानती हूँ कि मेरा गृह क्षेत्र भी यही रहा, मेरा कर्म क्षेत्र भी यही रहा, मेरी जन्मभूमि भी यही रही। और अब करंट राजनीति की बातें करें, आने वाला समय कांग्रेस का है, क्योंकि बीजेपी ने जो हालात देश के पैदा किए हैं, वो बड़े बुरे दौर से आज हमारा देश गुजर रहा है। विनेश फोगाट जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर उस बच्ची पे इतना मानसिक प्रेशर था, उस बच्चियों के साथ जो गलत हुआ, जो अपने बात रखने के लिए धरने पे बैठे, और जो मौजूदा सरकार ने बच्चियों के साथ बड़ा अन्यायपूर्ण माहौल किया, आज मैं उसी का रिजल्ट कहना चाहूँगी। आज बच्ची उस बुरे दौर से गुजरी, वो हमारे देश की बेटी है। तो आने वाला समय कांग्रेस का। और राहुल गांधी जी एक मजबूत नेता रहे हैं, उन्होंने धरातल पे आके शो किया है कि वाकई में अगर हमारा देश कोई संभाल सकता है, राहुल जी संभाल सकते हैं। और हम लोग हरियाणा के वासी हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाली सरकार जो है, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। आपकी क्या तैयारी है बिल्कुल, हम लोग हर तरह से प्रिपेयर हैं। कि उस कैंडिडेट में जो 2000 कैंडिडेट है, नाम है 2-2.5 नाम है ना पूरे हरियाणा से, जी उसके अंदर एक अमन तंवर राघव का नाम भी आया हुआ जी है। जी 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 तो आपने नॉमिनेशन किया हुआ है, जी। तो आपकी तैयारी बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी सरकार की बहुत अच्छी है, हमारी जो कांग्रेस सरकार की नीति रही है, भूपेंद्र हुड्डा जी की, उदय भान जी की बहुत अच्छी सोच रही कि प्रजातंत्र को उन्होंने शो किया है कि हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है, हर किसी की मंशा होती है। मैंने भी आवेदन दिया है, और मेरी हर तरह से मैं प्रिपेयर हूँ कि मुझे मौका देते हैं, मुझ पे भरोसा जताते हैं, तो भिवानी की सेवा करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। हमारी पूरी टीम आज तैयार है। आज हमारी पूरी टीम से सलाह करके कि आज एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है कि सुख दुख यहाँ से बैठ के साझा किया जाए, यहाँ से अपनी नीतियाँ तैयार की जाए। पूरी तमाम हमारी टीम यहाँ आई हुई थी। हमारे 31 जो हमारे वार्ड हैं, और उनके सभी बूथ प्रभारी यहाँ आए हुए थे, हमारे प्रभारी भी यहाँ आए हुए थे। अगर मुझे यहाँ से मौका मिलता है, निसंदेह यह भिवानी की सीट जीतकर हम नेता की झोली में डालने का काम करेंगे। लेकिन एक बात है, भिवानी की जो चुनाव है ना, एक अहम रोल ये रहता है कि यहाँ पे आते आते जातीय समीकरण तौर रूप ले लेता है, और आप राजपूत समाज से है, तो यहाँ पे एक चीज और है, बनिया प्लस राजपूत का जो गठजोड़ है ना, वो बड़ा मजबूत सिद्ध देखा जा रहा है। इसलिए 3 योजना से हमारे घनश्याम दास एमएलए बनते आ रहे हैं। तो अब की बार जो राजपूत की समाज की बेटी है, अब ये अलग ही पखवाड़ा बना के बैठी हुई है, अलग ही जो अखाड़ा ले आए हैं राजनीति के अंदर, एक तीर्थार्थी के रूप का, चाहे किसी और। तो ये बात किस तरह हजम होगी, किस तरह से बात बनेगी, क्योंकि राजपूत समाज की एक अहम भूमिका देखी जाती है इस भिवानी विधानसभा में। देखिए अजय, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप समाज की बात कर रहे हैं, वैसे नेता तो सभी समाजों का होता है, उसकी मजबूती भी सभी समाज होते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य भी हो जाता है एक बेहतर कैंडिडेट के लिए, कई बार जाति की बलि भी चढ़ जाता है, और जाति का उसे पक्ष भी मिल जाता है, उसे साथ भी मिल जाता है। तो ये जो 2 परिवारों की लड़ाई थी, कोई समाज की नहीं थी, कोई जाति की नहीं थी, ये तो एक ऐसा रूमर बना दिया गया ये कि उसका फायदा हमारे मौजूदा
विधायक जी लेते आए, और कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़ती भी रही है सब बातें इस तरह की। लेकिन ये बात नहीं है कि अब बड़ा बदलाव आ गया है, युवाओं में बदलाव आ गया है, युवा समझने लग गया है, और समाज वाइज भी काफ़ी बदलाव आ गया है। जो बीजेपी की मजबूती है, निसंदेह राजपूत समाज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो भरोसा करती है वहाँ से अपना कैंडिडेट उतारती है, तो वह दिन भी दूर नहीं कि सारा समाज इकट्ठा होके, एक राजपूत समाज में सबसे बड़ा क्या रहता है कि सभी समाजों का उसे साथ और सहयोग मिल जाता है, तो सभी समाज भरोसा कर लेते हैं। और इस बार जो मजबूती है कांग्रेस की यही है। तो कह सकते हैं कि राजपूत समाज की बेटी ने पहली बेटी ऐसी होगी जो नेता बन के ताल ठोकी हुई। इस समाज से पॉलिटिक्स में आना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो हमारा पीछे इतिहास रहा है तो उससे निकल के पर्दे का इतिहास रहा है, पर्दे का घूंघट का इतिहास, इतिहास रहा है। घूंघट का इतिहास रहा है। और लेकिन अब जो बदलाव आ गया है, अशोक जी जैसे सुलझे हुए इंसान है, वो लोग सोचते हैं, उन्होंने टैलेंट को पहचाना है, और वाकई में भिवानी को ज़रूरत है, भिवानी को ज़रूरत है एक लायक कैंडिडेट की, एक बहुत सुलझा हुआ मैच्योर विधायक की। डमी इस बार भिवानी बर्दाश्त नहीं करेगी, डमी विधायक भिवानी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अगर आपने जब क्वेश्चन ऐसा किया है कि एक राजपूत समाज से निकल के मैंने ताल ठोकी है, ये मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, मेरी जन्मभूमि रही है। आज मेरी जन्मभूमि को, मेरे कर्म क्षेत्र को ज़रूरत है इस चीज़ की कि कोई मजबूत महिला, भिवानी फीमेल, भिवानी भी वैसी फीमेल होगी, और भिवानी को वाकई में ज़रूरत है कि कोई मजबूत अच्छी महिला निकल के आए, भिवानी की सेवा करे। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मैं मानूंगी कि माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो भरोसा विश्वास हम पे जताया है, तो मुझे वह दिन दूर नज़र नहीं आता कि इस बार हमें सेवा का मौका भी मिलेगा, और उस पर हम खरा उतरने का काम भी करेंगे। बहुत पहले एक प्रोग्राम होता था खबरें अभी तक में, कि उसमें कि कौन बनेगा एमएलए विधायक, ऐसा कुछ था, तो सौभाग्य से मुझे उसमें जाने का मौका मिला था। तो तब भी, आज से 10 साल पीछे की बातें होंगी, तब भी मैंने ऑन द स्टेज ये कहा था कि प्रभु अगर मुझे मौका देता है, मेरा मन है कि मेरी भिवानी, छोटी काशी, ये बिल्कुल चंडीगढ़ जैसा लुक लेकर ईमानदारी से विधायक यहाँ से काम करता है। इस प्रकार से पहले देखा जाता था कि आप कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी ज्यादा था, जी चाहे SR के गुट था, चाहे हुड्डा गुट था, अब वो SR के गुट से वो किरण चौधरी जा चुके हैं, और आप किरण चौधरी गुट के खेमे के अंदर दिख जाते थे क्योंकि महिला का जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अब जो एक नए गुट के अंदर जाके नए नेता भी साथ मिलके, क्या लगता नहीं कि पुराने नेताओं की फिर क्या थोड़ी बता सकते हैं कि माहौल क्या बनेगा, नए नेताओं को आप किस प्रकार से एक्सेप्ट कर पाएंगे, किस तरह से आप उनकी बातें समझ पाएंगे? देखिए अजय, इसमें क्या है कि कांग्रेस का बड़ा परिवार है। वो तो क्या होता है कि राजनीति एक ऐसा चीज़ है जिसे हमें अपना आला कमान मान के चलना पड़ता है, हमें बॉस बनाना पड़ता है। मैं बड़े कंफर्ट जोन में थी हमारी किरण जी के साथ, क्योंकि एक महिला थी वो, मेरी प्राथमिकता थी महिला है, और वो वैसे तो एक लीडर के लिए जेंडर मायने नहीं रखता, ऐसी कुछ बात नहीं है। बड़े सुलझे हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र जी, उन्होंने वो इन बातों से बड़ा ऊपर उठ के हैं, इन बातों पे कोई अहमियत नहीं देते। वो सब सामने वाले बंदे को पहचानते कि हमारी विचारधारा कांग्रेस से रही है, कांग्रेस बड़ा परिवार रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात है कि मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बड़े खुले बाहों से उन्होंने वेलकम किया है, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है कि बड़ा परिवार है। कोई ये तो सब बातें, ऐसी कोई खास बात नहीं मैं इसको मान पाऊंगी कि हम किरण जी से थे, हम हुड्डा में चले गए, नहीं। नहीं, लोगों की बातें होती है ना आजकल, बातें जी। बनती है इस तरह की। ये तो देखो कि आप नहीं कहेंगे, नेता नहीं मानेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में होता ही है कि ना ये तो उस गुटतारी है, ना ये तो पुराना नेता के लिए राय करती है, ऐसी बातें बनती है राजनीति के अंदर। क्यों ऊपर उठता ना तो उसके गिरने वाले वो तो होते हैं ना, हाँ, हाँ, किसी हाँ। को बातें करना। ये तो देखिए एक राजनीति जिंदा रखने के लिए कुछ तो हो लोगों के पास। अब जब चुनावी माहौल नहीं था तो ये बातें थी कि गुट बने हुए हैं, ये बने हुए। देखो परिवार में तो मुखिया एक ही होता है, और ये तो सब सेकेंडरी बातें होती हैं। तो अब चुनावी माहौल आ गया है, जब कोई इनसिक्योर इंसान होता है तो कुछ ना कुछ तो रूमर फैलाई गई। वो ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी को पता है कि कांग्रेस है, कांग्रेस में सभी जन है, मुझे भी पूरा भरोसा है, और वो भरोसा मुझे शो भी हुआ है। देखिए मैं सभी से कहना चाहूँगी, जो मेरे भाई आज तक दीपेंद्र से नहीं मिले हैं, वो दीपेंद्र भाई से मिले एक बार। मुझे यही जैसा सुलझा हुआ, सभ्य, शालीन नेता नहीं मिला आज तक। मैं तो अपने आप को लक्की मानती हूँ कि इतना अच्छा इंसान भी है, पॉलिटिक्स में भी है। और तो उन्होंने, मुझे तो लग रहा है कि जितने भी मेरे भाई हैं आज तक जो नहीं मिल पाए, उन सबको दीपेंद्र से मिलना चाहिए। अच्छा एक बात अहम सवाल को, क्योंकि 2500 से लेकर 2700 तक नॉमिनेशन है पूरे
प्रदेश के। जी। तो आपने क्या क्या सोच के नॉमिनेशन किया था कि मैं नॉमिनेशन करूंगी तो मेरा नंबर आ सकता है, क्या मायने में बनाया इस बात के? क्योंकि इस बार जो देखिए कांग्रेस की विचारधारा रही है, उन्होंने कहा है बिल्कुल सब हमारी एक 10 पैनल बनाए गए हैं। 10 पैनल इसमें जो क्लियर पास होगा, जो खरा उतरेगा उसको टिकट नॉमिनेट की जाएगी। आई डिजर्व इट, मैं इस चीज़ को मानती हूँ क्योंकि मैंने यही सोच के नॉमिनेशन किया है, आवेदन किया है यही सोच के कि जो भी हमारा सर्कल होगा, जो जो हमारी परीक्षाएं होगी, मैं उसमें उसको पास कर जाऊंगी। मुझे लग रहा है क्योंकि साफ स्वच्छ छवि का इस बार जो विनिंग को देंगे, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट दी जाएगी। कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। जो लोगों ने रूमर फैला रखा है कि टिकटें ऐसे बिकती हैं वैसे बिकती हैं, ऐसा कुछ पॉलिटिक्स में नहीं है और कांग्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा दाव खेलेंगे जिताऊ कैंडिडेट पे। अच्छा एक बात तो एक I'm सवाल रखूंगा, किरण चौधरी और दीपेंद्र हुड्डा साहब में क्या फर्क मानते हैं, क्योंकि अब दोनों टीमों के साथ में काम किया? देखिए, मैं कोई ज़्यादा सा फ़र्क नहीं मान पाऊँगी क्योंकि नेता सिमिलर हैं और किरण जी ने भी अपने हलके की लड़ाई लड़ी है, अपने बंदों की लड़ाई लड़ी है। सेम वैसे ही दीपेंद्र जी हैं, अपने बंदों की लड़ाई लड़ते हैं, अपने बंदों को सम्मान देते हैं, अपने बंदों को अपनापन देते हैं, उन्हें भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। ऐसा मुझे कोई ख़ास महसूस नहीं हुआ। जब कांग्रेस की विचारधारा सेम थी, सेम ही चल रही है। हाँ, दीपेंद्र में मैंने ये चीज़ महसूस की, वो बहुत ही नरम स्वभाव के और बहुत मिलायतू और सामने वाले को बड़ा रिगार्ड देते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं और मेमोरी बड़ी तेज़ है उनकी। हम उनसे एक ही बार मिले, लेकिन सेकंड बार मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं उनसे दोबारा मिल रही हूँ। लेकिन आपके प्रति लोगों की सोच कुछ और है। आप लड़ाकू प्रकार के नेता हो, किस प्रकार के नेता हो सकते हो, घमंडी टाइप के नेता भी हो सकते हैं, या आपके प्रति लोगों की भावना है, तो क्या लोगों को बताना चाहेंगे अमन तंवर किस प्रकार की नेता है? होंगे क्योंकि राजनीति में थोड़ा-सा एक महिला की जो राजनीति होती है उसमें अपना एक क्राइटेरिया बना के रखना होता है, अपना एक दायरा होता है, अपनी एक लक्ष्मण रेखा होती है और लड़ाकू तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये लोगों की भावनाएँ गलत हैं। मैं बहुत नरम हृदय महिला रही हूँ और भावनात्मक महिला भावुक होती है और महिला एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट करना जानती है और जो महिला एक परिवार को चला लेती है, रिश्तों को निभा लेती है, वो महिला कभी लड़ाकू हो ही नहीं सकती। ये तो एक क्या है कि पॉलिटिक्स लोगों की नज़र में महिला की राजनीति को दूसरे एंगल से देखा जाता है, तो इसीलिए एक सिस्टम, एक फ्लो बना के चलना पड़ता है और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्रभु मुझे मौका देता है, मैं बहुत दयालु हूँ, मैं बहुत भावनात्मक हूँ, बहुत भावुक हूँ और अपनी कर्म क्षेत्र से, अपनी भिवानी से भावना से जुड़ी हुई हूँ, अपने परिवार से भावना से जुड़ी हुई हूँ। तो लगता है मैम आपकी भावना को अब ध्यान रखा जाएगा और हाईकमान आपके ऊपर कोई विश्वास जता पाएगी? निसंदेह बिल्कुल। देखिए, मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी पे और भाई दीपेंद्र पे। हमारे उदय भान जी हैं और दीपक बावरिया जी से मेरी मुलाकात हुई है। मुझे बिल्कुल लगता है कि इस बार वो मुझे मौका देंगे। मुझे लग रहा है कि वो मुझे मौका देंगे। वाक़ई में भिवानी को ज़रूरत है। आप लगता है ना कि आप तो कुछ ज़्यादा शोर हो रहे हो, मौका मिलेगा इसका मतलब लेके लिए बैठे हो आप। देखिए, इतना आश्वासन तो थपकी तो लेवल दे रहे हो हमने नेता की है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, नेता ने भरोसा, बिल्कुल नेता का भरोसा है। उन्होंने बिल्कुल भरोसा मुझ पे रखेंगे वो, क्योंकि इस बार जो सारा सर्वे वो लोग करा रहे हैं, ग्राउंड स्तर सर्वे करा रहे हैं, मैं इतना भरोसा क्यों साबित कर सकती हूँ कि मैं 500 साल मैदान में रहती हूँ। मेरा ये नहीं है कि चुनाव आया और हम लोग मेंढक की तरह निकल लिए, नहीं। जब भी मेरी भिवानी को कहीं ज़रूरत होती है, किसी महिला को सुख-दुःख में ज़रूरत होती है, तो हम 500 साल फील्ड में रहते हैं, सुख-दुःख में खड़े रहते हैं। इसी भरोसे और विश्वास से मैं कह सकती हूँ कि भिवानी की जनता का प्रेम जो मेरे प्रति रहा है। तैयार है चुनाव में? हाँ, बिल्कुल निसंदेह अजय जी, मैं हर तरह से सक्षम हूँ और बिल्कुल टीम पूरी तैयार है और अपनी भिवानी की जनता भी चाह रही है वाक़ई में कि मौका मिले और मुझे लग रहा है कि मुझे मौका ज़रूर। पार्टी के टिकट को ऊपर दावेदार ठोकी जाएगी या निर्दलीय रूप में ताल ठोकी जा सकती है? नहीं, देखिए, मेरा निर्दलीय का कोई इरादा नहीं है कि मैं एक कांग्रेस पार्टी की बड़ी क्या बोलते हैं, सच्ची सिपाही रही हूँ। मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हूँ। माननीय सोनिया जी ने जो त्याग हमारे हिंदुस्तान के लिए किया है, वो आम महिला नहीं कर सकती। कई बार लोग बोल देते हैं कि विदेशी महिला है, भारत फिर से गुलाम हो जाएगा, वो लोग गलत हैं। वो लोग भारत के बंदे ही नहीं हैं। हमारे भारतीय संस्कार में क्या होते हैं, हम अपना सरनेम भी बदल देते हैं। देखिए, हम तंवर से राघव हो गए हैं, हम अपने इवन देन भगवान भी बदल देते हैं। अब सोनिया जी इटली से आके उन्होंने भारत को अडॉप्ट किया है, उन्होंने अपने लगता नहीं कि आपने तो तवलों का नाम लिया तो मैं एक बात याद है कि राजपूत के कई नेता हुए तो अरवानो आपने पानी फेर दिया, अचानक से ताल ठोक डाली, जो नेता वर्ष मैच कर रहे थे, अपने आप को तीर्थार्थी मान रहे थे।
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, वो मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, उन्हें भी है, वो भी अपनी लड़ाई लड़े, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो लड़ाई जहाँ लड़ रही हूँ, देखिए मेरा मन है कि मुझे सेवा का मौका मिले, और वाक़ई में ज़रूरत है भिवानी को, एक मज़बूत विधायक की भिवानी को ज़रूरत है। चलो थैंक यू मैम। जी। तो आज नए कार्यालय का उद्घाटन था, तो जी अब उद्घाटन साथ साथ में तीर्थार्थी भी देखे जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर भिवानी हल्के से। तो देखते हैं भविष्य में कांग्रेस पार्टी किस नेता के ऊपर भी विश्वास जताएगी और वो नेता को भिवानी की जनता किस प्रकार से जिता पाएगी। तो JNC न्यूज़ से आज जननायक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।